BHK से लेके 5 BHK आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3+1 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK एंड पेंट हाउसेज यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 3 BHK रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एंड यहाँ पे आपको कमर्शियल एरिया भी मिल जाएगा जो बिल्कुल फ्रंट पे रहने वाला है। वहाँ पर SEOs रहेंगे जिसकी एंट्री रेजिडेंशियल एरिया से भी होने वाली है एंड आपकी डायरेक्टली हाईवे के साथ कनेक्टेड भी रहेगी। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो 3 tier सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। CCTV कैमरा, बूम बैरियर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड 24/7 आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो देयर विल बी 4 अपार्टमेंट एट 1 फ्लोर, 2 लिफ्ट एंड स्टेयरकेस आपको दी जाएंगी आपके फ्लैट के एक्सेस के लिए। हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट रहने वाला है जो कि 3 BHK है। यहाँ पर आपको डिजिटल लॉक प्रोवाइड किया जा रहा है वुडन डोर के साथ। तो इस 3 BHK अपार्टमेंट का साइज रहने वाला है 1942 स्क्वायर फीट। जैसे आप एंटर करोगे फ्रंट में आपका फोयर एरिया, फिर आपको आ जाता है ये ह्यूज लिविंग एरिया। सो इस लिविंग एरिया के साइज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 15/23 विच इज क्वाइट ह्यूज। बहुत बड़ा आपको यहाँ पे लिविंग एरिया दिया जा रहा है। एंटर करके आप यहाँ पर इस तरफ अपनी सिटिंग प्लेस कर सकते हैं, सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आपका ड्राइंग एरिया हो गया। बिल्कुल सामने वाली वॉल पे आ जाती है आपकी LED प्रोविजन, डाउन सीलिंग कंसील लाइट के साथ एंड ACs, दीज वॉलपेपर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फ्लैट। यानी कि ये फ्लैट सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपकी मूवेबल आइटम्स और कुछ हद तक आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक्सेट्रा है वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस फ्लैट में इंक्लूडेड मिलने वाली है। उसके लिए आपको ये पूरा फ्लैट टूर देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड दी जा रही है विद द परचेज ऑफ दिस होम। तो जैसे आप एंटर करोगे ये आपका जो वॉलपेपर आपको वॉल्स पर दिख रहा है, ये वॉलपेपर भी आपका इंक्लूडेड रहने वाला है। यहाँ से हमारी आ जाती है अटैच बालकनी। तो ये बालकनी हमारे लिविंग एरिया के साथ अटैच थी विच इज प्राइवेट एंड दिस इज डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया आपका यहाँ पर आ जाता है 6 सीटर 8 सीटर डाइनिंग टेबल आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। बिल्कुल आपके किचन के एडजॉइनिंग रहने वाला है। दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज आवर थर्ड बेडरूम। एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पर आपको पूजा स्पेस भी इस घर में अलग से दिया जा रहा है। तो आप एज अ पूजा के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टोर रूम इसको बना सकते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन यू। आपकी लाइट्स जो है वो कोव लाइट्स सिमिलर रहने वाली है इस एरिया में भी। डाउन सीलिंग आपकी सेम है, विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और ये आ जाती है हमारी ओपन किचन। सो किचन साइज़ अगर हम देखेंगे तो किचन साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे इंप्रेसिव दिया गया है। बहुत ही बढ़िया साइज़ आपको किचन का मिल रहा है। यहाँ पर आपका एक रेफ्रिजरेटर है जो आपको नहीं मिलने वाला। रेफ्रिजरेटर आपको अपना लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे इनफ स्पेस है। उसके बाद भी आपके पास जो किचन की स्पेस है इस तरफ भी बच जाती है, यानी कि आप यहाँ पर कोई शोकेस आइटम्स या फिर क्रॉकरी पैनल अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस किचन में जो जो चीज़ें आपको इंक्लूड दी जा रही हैं वो रहेगा आपका होब चिमनी, माइक्रोवेव, OTG ओवन, यानी कि किचन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, RO, आपका इंस्टेंट गीज़र, ये चीज़ें आपको इंक्लूड दी जा रही हैं इसी किचन में। डुअल सिंक यहाँ पर आ जाते हैं आपके। इवन आपका डिश वॉशर भी आपको आपकी किचन में इंक्लूड दिया जा रहा है। सो अगर हम किचन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो ये आपके ड्रॉयर्स आ जाते हैं विद सॉफ्ट क्लोजर्स। अपर लोअर कैबिनेट्स आपके इस तरफ रहने वाले हैं। बहुत अच्छा साइज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है हर एक साइड में। एंड इसी के साथ इस तरफ भी आपके कैबिनेट्स रहेंगे। तो स्टोरेज के लिए आपको प्रॉपर एरिया दिया गया है। दीज आर द ड्रॉर्स अगेन। एंड किचन साइज की अगर मैं बात करूँ तो आपकी किचन का साइज रहने वाला है 9/13 अप्रॉक्सीमेटली। बहुत बढ़िया किचन साइज रहेगा। एंड दिस इज बालकनी और ये एरिया आपका यूटिलिटी एरिया भी रहने वाला है। ये आपका थर्ड बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। बाकी आप इस तरफ वाला किचन वाला एरिया जो आपकी बालकनी का है उसे एज ए यूटिलिटी एरिया यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपका बेडरूम के साथ वाले बालकनी उस तरफ से अटैच रहेगी, वहाँ पे आप सिटिंग वगैरह प्लेस कर सकते हैं जस्ट टू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम। सो वाओ, पूरे घर की जो थीम है वो बहुत ही सूदिंग रखी गई है। मतलब हर एक वॉलपेपर आपका प्रॉपरली आपके रूम के साथ कहीं ना कहीं मैच करके रखा हुआ है। एंड LED पैनल की प्रोविजन आपकी इधर रहेगी। वॉलपेपर यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, आपकी सारी वॉल्स पे वॉलपेपर रहने वाला है, मास्टर वॉल पे भी अनदर वॉल्स पे भी। रूम साइज की बात करें तो 11/11 इस रूम का साइज रहने वाला है। डाउन सीलिंग आपकी कंसील लाइट के साथ रहेंगी। ACs आपके इंक्लूड रहेंगे इस घर में। एंड दिस इज आवर वॉक-इन क्लोजेट। तो वार्डरोब साइज इस रूम में बहुत बढ़िया आपको दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे अपना गेस्ट रूम भी बना सकते हैं या फिर अपना किड्स रूम बना सकते हैं। एंड दिस इज अटैच वॉशरूम। वाओ, वॉशरूम में आपको मिरर एंड दिस शावर सेक्शन,
ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स एंड गीजर एंड एग्जॉस्ट फैन प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट आपको वॉशरूम मिलेगा। फ्लोर टाइल्स एंड वॉल टाइल्स आपकी सेम रहने वाली है, सिमिलर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मास्टर बेडरूम। तो इस रूम का साइज रहेगा दैट इज 11x15 विच इज क्वाइट स्पेशियस। बहुत ही बढ़िया आपको बढ़िया स्पेस यहाँ पे दी जा रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अपना किंग साइज बेड आप बहुत ही इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ग्रेश थीम यहाँ पे यूज हुई है। वॉलपेपर अगेन आपका सिमिलर रहने वाला है इस रूम में। डाउन सीलिंग कंसील लाइट, एसी एंड एलईडी प्रोविजन आपकी यहाँ पर आ जाती है। दिस इज अटैच बालकनी। सो ये जाती है अटैच बालकनी, 6 फीट वाइड रहने वाली है। गार्ड रेल्स बहुत अच्छी हाइट के आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे दोनों रूम्स के साथ आपके अटैच रहने वाली है। सो अगर हम यहाँ पे स्पेस की बात करें तो जैसे मैंने को बताया था ये बहुत ही स्पेशियस रूम आ जाता है आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपनी सिटिंग्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई काउच प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर इनफ स्पेस आपको मिलने वाला है एंड वॉक इन क्लोजेट आपका यहाँ पे आ जाता है। अगर हम इसमें आपको स्पेस दिखाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आपको स्पेस दिया जा रहा है। एंड आपका यहाँ पे डिजिटल लॉकर भी रहने वाला है। एंड लोअर सेक्शन अपर सेक्शन इस वार्डरोब में आ जाता है। साथ में ही आप चाहें तो इस वॉल पे अपना एक बड़ा सा मिरर इंस्टॉल करा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वो भी लगेगा। एंड इस तरफ से आ जाता है हमारा वॉशरूम। सो दिस इज अटैच वॉशरूम। अगेन इन दिस वॉशरूम आपको शावर सेक्शन अलग से मिल रहा है। दिस ग्लास पार्टीशन इज इंक्लूडेड। एग्जॉस्ट फैन आपका इंक्लूडेड रहेगा। ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स के साथ गीजर एंड दिस मिरर, वैनिटी सेक्शन, ग्लोसी वॉल टाइल्स एंड एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स आपके वॉशरूम में रहने वाली हैं। सो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट बेडरूम ऑफ द होम विच इज आवर थर्ड बेडरूम, जो कि बिल्कुल आपके एडजॉइनिंग टू सेकंड बेडरूम आ जाता है। 11x14 इस रूम का साइज रहने वाला है। क्वाइट स्पेशियस अगेन। इस रूम में भी आपकी डाउन सीलिंग कंसील लाइट्स के साथ एंड एलईडी प्रोविजन इस वॉल पे आ जाती है। एसी आपका इंक्लूडेड रहेगा। वॉकिंग क्लोजेट उस तरफ आ जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बालकनी दिखा देती हूँ। तो इस बालकनी एरिया की बात की जाए अगेन 6 फीट वाइड आ जाती है ये बालकनी। ये आपके किचन एरिया के साथ एंड आपके थर्ड बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। टैप आपके यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल किचन के साथ अटैच है। तो ये एरिया आपका हो जाता है यूटिलिटी एरिया। तो एज ए यूटिलिटी एरिया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज आपके रूम के साथ बिल्कुल अटैच है तो यहाँ पर अपनी सिटिंग भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अपार्टमेंट बोथ साइड ओपन है तो लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर आपके घर में बनी रहेगी। सो आपके जो बालकनी एरिया है वहाँ पर आपको यूपीवीसी विंडोज विद टफन ग्लास के साथ साथ ये मैश डोर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर वॉकिंग क्लोजेट। सो ये आ जाता है हमारा अटैच वार्डरोब। यहाँ पे वार्डरोब साइज अगेन इस रूम में भी आपको बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और अगर हम तीनों रूम्स की बात करें तो आपको तीनों रूम्स में आपका वार्डरोब जो है वो सेपरेटली दिया हुआ है, यानी कि हर एक रूम में आपको वॉकिंग क्लोजेट दिया है। आपका जो रूम साइज है वो बिल्कुल सेपरेट है। उसके अलावा आपका जो वार्डरोब है उसका साइज सेपरेट आ जाता है। एंड दिस इज अटैच वॉशरूम। अगेन इन दिस वॉशरूम आपको सारी चीज़ें सेम मिलने वाली है, सेम एज इट इज। गीजर, ग्लास पार्टीशन, ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स, एग्जॉस्ट फैन एंड वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो एंड आपकी वॉल टाइल्स भी यहाँ पे सिमिलर रहने वाली है। तो इस पूरी सोसाइटी के लिए जो क्लब हाउस इन्होंने बनाया हुआ है, ये ऐसा क्लब हाउस आपको पूरे ट्राई सिटी में कहीं नहीं मिलने वाला। G+4 का इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, जहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर बताने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली इसका रिव्यू करवाती हूँ। कब? सो दिस इज अ लेविश रिसेप्शन एरिया जो कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है। ये क्लब हाउस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो मैं आपको डायरेक्टली रिव्यू कराती रहूँगी कहाँ पे कौन कौन सा एरिया है। तो बिल्कुल आपके रिसेप्शन एरिया के साथ ही आ जाता है आपका रेस्टोरेंट एरिया। कम इनसाइड। वाओ, दिस इज फील्स लाइक कि आप एक्चुअल में किसी रेस्टोरेंट में आ चुके हो, लेकिन ये आपकी सोसाइटी का क्लब हाउस रहने वाला है, जहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट एरिया रहेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट एरिया के साथ इस तरफ आ जाती है आपकी किचन एंड यहाँ पर रहेंगे आपके ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम्स। सो रेस्टोरेंट एरिया के बाद आ जाता है हमारा स्विमिंग पूल, जो कि उस तरफ रहेगा। क्लब हाउस की आपकी डुअल एंट्रेंस रहने वाली है। एक एंट्री यहाँ से रहेगी, अगर आप यहाँ से एंटर करते हो तो इस तरफ आपका खाने का सामान आ गया, यानी कि आपका रेस्टोरेंट आ गया। इस तरफ आ गया आपकी एंजॉयमेंट, यानी कि इस तरफ आ जाता है आपका स्विमिंग पूल। सो दिस इज आवर ह्यूज स्विमिंग पूल विच इज कवर्ड। ग्राउंड फ्लोर पे ये रहने वाला है। ऑल वेदर स्विमिंग पूल आपका आ जाता है। स्क्वैश पूल इज इन दिस साइड। अगेन वॉशरूम्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं और चेंजिंग रूम आपके यहाँ पर रहेंगे। सो प्रॉपर वुमेन सेफ्टी के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है ये। एंड दिस इज जकूजी एरिया, यानी कि आपका जो ये ग्राउंड फ्लोर है ना, आपको पूरे फुल पैकेट के साथ पूरा का पूरा ये क्लब हाउस मिल रहा है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही देख लीजिए कि हमें कितनी सारी चीज़ें मिल गई और कितना ज़्यादा बढ़िया।
और कितने लैविश तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रखी है, दैट इज़ जकूज़ी एरिया। तो ये तो था हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब हम देखते हैं हमें फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या मिलने वाला है। तो उसके भी आपको डुअल वेज रहेंगे। स्टेयरकेस आपकी इस तरफ आ जाएगी, बिल्कुल फ्रंट में आपकी लिफ्ट आ जाएगी। तो अगर आपको लिफ्ट चूज करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन आई एम चूजिंग स्टेयरकेस, लेट्स बर्न सम कैलोरीज। सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर आपका जिम आ जाएगा, रिक्रिएशनल रूम आ जाएगा एंड स्टीम बाथ आपकी इधर आ जाती है एंड चिल्ड्रन प्ले एरिया रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिम देख लेते हैं। तो ये आ जाता है आपका जिम रूम, साथ में इसके रहने वाला है योगा रूम। जिम के बिल्कुल साथ आपके आ जाते हैं स्पा रूम। फर्स्ट फ्लोर का आपका रिसेप्शन एरिया यहाँ पे आ जाता है एंड बच्चों के लिए भी यहाँ पर सफिशिएंट चीज़ें रखी हुई है। दिस इज योर चिल्ड्रन प्ले एरिया एंड दिस इज आवर रिक्रिएशनल रूम। तो यहाँ पर भी आपके प्रॉपर सिटिंग है एंड जस्ट फॉर हैविंग फन आपका कैरम एरिया इस साइड आ जाता है। सो आप आराम से यहाँ पे चिट चैट कर सकते हैं बैठ कर, या फिर अपनी कोई बिजनेस मीटिंग यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सो दिस इज़ द स्नूकर पूल एरिया और यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्लोर का टूर खत्म होता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेकेंड फ्लोर पे। तो दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर जहाँ पर आपके मिल रहे हैं इंडोर गेम्स। बैडमिंटन हॉल आ जाएगा और इस तरफ आपके वॉशरूम्स एरिया एंड स्टोर रूम रहेगा एंड सर्वर रूम एंड दिस इज अ बैडमिंटन हॉल। साथ में आपका टेबल टेनिस रहेगा एंड स्क्वैश कोर्ट भी रहने वाला है यहाँ पे। एंड थर्ड फ्लोर पे आपका रहने वाला है मिनी थिएटर। तो ये हमारे क्लब हाउस का टेरेस आ जाता है जहाँ पर आपका टेनिस लॉन रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 BHK अपार्टमेंट जो बहुत ही शानदार यहाँ पे इन्होंने बना रखा है एंड यहाँ पर आपको सारे अप्लायंसेस के साथ AC, वॉलपेपर सब कुछ इंक्लूडेड दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप इससे किसी बड़े साइज में इंटरेस्टेड है तो हमारे पास 4 BHK भी है, 3+1 भी है, 5 BHK भी है एंड पेंट हाउसेस भी है। 4 BHK हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। अगर आप 4 BHK देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।